स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में उतर आए हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लोगों ने बाबा प्रेमानंद जी का विरोध किया तो ये साफ हो गया कि कुछ लोगों के पेट में समस्या है। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी लगा कि इस देश में सत्य बोलना बहुत कठिन है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। से ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। और आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती थी, आज कोई पहनने को कपड़े कह दी तो महाभारत हो जाए। इस बात पे इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए कि आइंदा आगे चल के किसी भी महिलाओं को लेके ऐसी बातें ना बोली जाए। इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। आप कैसी बहू चाहती हो जो लेवन में रह के आए? आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बयान को लेकर प्रेमानंद महाराज पर हमलावर है तो कोई उनके समर्थन में तर्क दे रहा है। समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में सामने आए हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। प्रेमानंद महाराज के समर्थन वाला बाबा बागेश्वर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर महाभारत की कहानी बताकर विरोधियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। आप भी सुनिए। बड़ा अजीब जमाना आ गया, कहते हैं लोग मॉडर्न जमाना। पहले के जमाने में कोई कपड़े खींचे तो महाभारत हो जाती, और आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती थी, आज कोई पहनने को कपड़े कह दी तो महाभारत हो जाए। बड़ा विचित्र जमाना आ गया। अगर कुछ कहो कहते हैं अपनी सोच बदलो, नियत बदलो। बिल्कुल सही। आगे आने वाले समय में उनके ऊपर FIR होगी जो कपड़े पहनने की बातें करें। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में समाज के आचरण पर एक बात कही थी, जिसको लेकर महिला संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। किसी ने बयान को शर्मनाक बताया तो किसी ने माफी की मांग की। वहीं प्रेमानंद जी महाराज ने विरोध करने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा वो एक संत है और सच ही बोलेंगे, भले उनका सच कड़वा ही क्यों ना हो। आप भी प्रेमानंद जी महाराज का दोनों बयान सुनिए। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कड़वा भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में महिलाओं के साथ ही पुरुषों के आचरण पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने पुरुष और महिला दोनों से आचरण सुधारने की बात कही थी, लेकिन विरोध करने वालों ने इसे एक तरफा महिलाओं का ही अपमान बता दिया। ऐसे लोगों को भी बाबा बागेश्वर ने 2 टूक जवाब दिया। हमारा विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी है। उस दिन के बाद हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। महिला से ही पुरुष का जन्म हुआ है, फिर पता नहीं उन्होंने इतने
इस पे बैठ के गुरु के इस ओहदे पे बैठ के ये गलत बातें क्यों करी, इतने टिक्का टिप्पणी क्यों की। इस बात पे इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए कि आइंदा आगे चल के किसी भी महिलाओं को लेके ऐसी बातें ना बोली जाएं, किसी की माँ बहन बेटी के लिए ये बातें ना बोली जाएं। और अब बात धराली की करेंगे, उत्तरकाशी की करेंगे। देखिए, धराली में बाढ़ और भूस्खलन के बीच भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही आईटीबीपी और बीआरओ ने संयुक्त रूप से राहत व बचाव अभियान तेज कर दिया। इस दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी मददगार साबित रहा। अब तक 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहां पर कैसे चल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रेडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज़ को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। धराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पर माहौल देखना पड़ रहा है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं हम सब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि किसी को कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। पहले दिन ये देखा गया है कि करीब 100 के बैच में कुछ एक टूरिस्ट का बैच भी था, एक 20 का बैच था। सब वृद्ध लोग थे, 70 से 75 साल की उम्र के थे, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव थे, कुछ का बीपी बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ा हुआ था। तो उनका इलाज किया गया और उनको उनके गंतव्य तक छोड़ा गया। उसके बाद लोकल में लोग भी आने लगे थे। कल भी काफ़ी सारे लोकल लोग थे जो वहाँ पे फंसे हुए थे और टूरिस्ट हैं। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे। रिलायंस के CMD मुकेश अंबानी को धमकी, पाक सेना प्रमुख ने धमकी दी है। मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर धमकी दी है। असीम मुनीर ने मुकेश अंबानी को धमकी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी गई है। पाकिस्तान से ये धमकी मिली है। आसिम मुनीर
जो कि पाक सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने मुकेश अंबानी को धमकी दी। मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर ये धमकी दी है। असीम मुनीर ने मुकेश अंबानी को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति को पाकिस्तान से धमकी दी गई और पाक सेना के प्रमुख मुनीर ने यह धमकी दी है। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को धमकी दी गई। मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर यह धमकी दी है। आपको बताएं कि असीम मुनीर की तरफ से मुकेश अंबानी को धमकी दी गई है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति को पाक धमकी दे रहा है और आपको बता दें कि पाक सेना की तरफ से यह धमकी मिली है। पाक सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये धमकी दी है। मजहबी मिसालें दी गई हैं इस धमकी में। मुकेश अंबानी को धमकी दी गई और रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को यह धमकी दी गई। आसिम मुनीर के बयानों को बहुत गंभीरता से कोई लेता नहीं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं आसिम मुनीर। और भारत के एक बड़े उद्योगपति को आसिम मुनीर की तरफ से धमकी दी गई है। पाक सेना प्रमुख ने धमकी दी, मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर धमकी दी है। असीम मुनीर की तरफ से यह धमकी दी गई है मुकेश अंबानी को। हालांकि इसका जवाब कैसे रिलायंस की तरफ से दिया जाता है, यह भी देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को धमकी मिली है और पाकिस्तान से यह धमकी दी गई है। पाक सेना प्रमुख ने धमकी दी। जानकारी ये है कि मजहबी मिसालों का इस्तेमाल किया गया है इस धमकी में और मुनीर ने यह धमकी दी। असीम मुनीर की तरफ से ये धमकी मुकेश अंबानी को दी गई है। ये पूरा मामला आपको बताएंगे। दरअसल जो जानकारी अभी है कि मजहबी मिसालों को लेकर यह धमकी दी गई है। आसिम मुनीर की तरफ से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी गई और पाकिस्तान मानने को देखिए तैयार नहीं है। अनाप शनाप पाकिस्तान बयान देते रहता है। बौखलाहट उसकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी ज्यादा दिख रही है। और अब देखिए, मुकेश अंबानी को धमकी दी गई है। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को पाकिस्तान ने धमकी दी है। पाक सेना प्रमुख ने यह धमकी दी है। जानकारी जो अब तक है कि मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर धमकी दी। असीम मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने ये धमकी दी। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। आसिम मुनीर की तरफ से मजहबी मिसालों को इस धमकी में इस्तेमाल किया गया है। असीम मुनीर जो कि पाक सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को धमकी दी है। टारगेट किया गया है मुकेश अंबानी को, जो कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। मुकेश अंबानी को पाकिस्तान की तरफ से धमकी मिली है और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह धमकी दी है। लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी है कि मजहबी मिसालों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई। पाक सेना के प्रमुख की तरफ से यह धमकी आई है। अब भारत कैसे उसका जवाब देता है, रिलायंस कंपनी कैसे जवाब देती है, खुद रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी कैसे जवाब देते हैं, यह भी देखना होगा। फिलहाल पाकिस्तान की बौखलाहट समझिए कि अब उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है और भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाक सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की तरफ से यह धमकी दी गई। मजहबी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मजहबी मिसालों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई। पाक सेना के प्रमुख की तरफ से यह धमकी दी गई। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को यह धमकी मिली है और बौखलाहट में भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को आसिम मुनीर ने धमकी दी। पाक सेना के प्रमुख की तरफ से यह धमकी दी गई है और आपको बताएं कि मजहबी मिसालें दी गई हैं इस धमकी में। हालांकि ये पूरा बयान क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की हरकतें, वही ओछी और छोटी हरकत एक बार फिर से दिखी है कि पहले आप देश को टारगेट करते हो, राजनेताओं को टारगेट करते हो और अब उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है। पाक सेना प्रमुख की तरफ से धमकी दी गई है। लगातार ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। भारत के
सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी गई है। आसिम मुनीर जो कि पाक सेना प्रमुख हैं, उन्होंने ये धमकी दी है और मजहबी मिसालों का इस्तेमाल किया गया इस धमकी में। मुकेश अंबानी को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को धमकी मिली। पाक सेना की तरफ से धमकी दी गई। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकत की गई है और पहले देश को टारगेट किया जाता है, नागरिकों को टारगेट किया जा रहा था, राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा था और अब देखिए उद्योगपतियों को भी पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। हालांकि बहुत गंभीरता से इसे अब तक नहीं लिया गया है, लेकिन धमकी देना पाक की फितरत है। ये देखिए अब इस पर और जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। पाक सेना प्रमुख ने धमकी दी, रिलायंस को धमकी दी गई, रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी को धमकी दी गई है। विवेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये क्या है पूरी खबर? क्या ये बयान आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया है रिलायंस के सीएमडी को? विस्तार से बताइएगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर उस समय यूएस में है और फ्लोरिडा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आप उसे कह सकते हैं, जिधर धमकी दी है कि वो हिंदुस्तान की जो पूरी इकोनॉमी को वो डिस्टर्ब कर देगा और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने उसमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी का भी नाम बोला कि ये इनको वो खत्म कर देगा और इस तरीके की जिधर धमकी दी है कि जो भारत की इकोनॉमी में जो देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके ऊपर वो अटैक करेगा और उनको वजह से खत्म कर देगा। ऐसी धमकियां आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा में दी हैं और जिसको लेकर जो सुरक्षा है मुकेश अंबानी की पहले से ही काफी ज्यादा चाक चौबंद है। उनको केंद्र की तरफ से और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा हैं, तो सुरक्षा में उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर ने गिरर धमकी दी है उसको लेकर भारत सरकार रिएक्ट जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो देखिए मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर धमकी दी है कि वो टारगेट करेगा उद्योगपतियों को और भारत को कमजोर करने के लिए वो ऐसा करेगा। हालांकि अब भारत की तरफ से इसका जवाब क्या दिया जाता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।